बगदाद की पुरानी गलियों में एक ऐसी अदालत जहां फैसले सिर्फ किताबी कानून से नहीं होते, बल्कि दिल की गहराई से, अक्ल की रोशनी से और ईमान की ताकत से होते हैं। आज की ये दास्तान 3 सबसे बड़े इम्तिहानों की है, अक्ल का, ईमान का और इंसाफ का। हर मुकदमा ऐसा कि सुनते सुनते सांस थम जाए, आंखें नम हो जाएं और दिल चीख उठे, वाह क्या इंसाफ है। अगर आप सच झूठ की ये सच्ची कहानी को आखिर तक सुनना चाहते हैं, जहां एक काजी खुद 3 इम्तिहान पास करता है, तो तैयार हो जाइए। ये कहानी आपको छोड़ने नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की पहली किरणें बगदाद की अदालत की दीवारों पर पड़ रही थीं। हवा में मस्जिद की अजान की गूंज अभी बाकी थी। काजी हकीमुद्दीन अपनी ऊंची नशिस्त पर बैठे थे, चेहरा शांत, आंखों में गहरी समझ। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। एक बुजुर्ग बढ़ई, नाम था हाजी इब्राहिम, धीरे धीरे अंदर आया। कपड़े धूल मिट्टी से भरे, हाथों में छाले, चेहरे पर बरसों की मेहनत और आज का दर्द साफ दिख रहा था। वो काजी के कदमों के पास आकर रुक गया, कांपती आवाज में बोला, हुजूर, इंसाफ की गुहार है। मैंने दिन रात एक खास लकड़ी का दरवाजा तराशा, इतनी मेहनत की कि उंगलियां खून से तर हो गईं। ताजिर अब्दुल्ला बहुत खुश हुआ था, बोला शाम को मजदूरी ले आना, मगर जब गया तो मुकर गया। कहने लगा, लकड़ी मेरी थी, तूने मेरे माल को बर्बाद किया। हुजूर, वो दरवाजा आज भी उसके घर पर लगा है और मैं कई दिनों से भूखा हूं। काजी ने गौर से सुना, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर शांत स्वर में बोले, बैठ जाओ इब्राहिम, पहले सुकून से सारी बात बता दो, कुछ भी मत छुपाना। फिर सिपाही को हुक्म दिया, ताजिर अब्दुल्ला को फौरन बुलाओ। कुछ देर बाद अब्दुल्ला आया, कीमती लिबास, चाल में घमंड, आवाज में तेजी। हुजूर, ये बूढ़ा झूठा है, लकड़ी मेरी खरीदी हुई थी, काम अधूरा छोड़कर भागा। मैंने कहा छोड़ दो, मगर ये जबरदस्ती पैसा मांगता है। काजी ने दोनों को बारी बारी देखा। उनकी नजरें ऐसी थी जैसे सिर्फ शब्द नहीं, दिल की धड़कनें पड़ रहे हों। फिर आहिस्ता से बोले, दरवाजा कहाँ है? अब्दुल्ला बोला, मेरे घर लगा है। काजी ने कहा, कल सुबह वो दरवाजा अदालत में लाओ, फैसला उसी के सामने होगा। अगली सुबह अदालत खचाखच भरी थी, लोग छत पर चढ़ गए थे। बीच में वो भारी दरवाजा रखा था, लकड़ी चमक रही थी, नक्काशी कमाल की। काजी उठे, दरवाजे के पास गए, हाथ फेरा और अचानक एक पुरानी मिट्टी सी खुशबू फैल गई, जैसे जंगल की सांसें निकल रही हों। काजी ने बढ़ई से पूछा, ये लकड़ी कहाँ से लाई? इब्राहिम फौरन बोला, उत्तरी जंगल से हुजूर, वहाँ की लकड़ी में यही महक होती है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी से खरीदी थी। काजी ने ताजिर से पूछा, और तुम्हारी लकड़ी? अब्दुल्ला कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, दक्षिणी बयाबान से, सस्ती मिलती है। काजी मुस्कुराए और पूरे अदालत में गूंजती आवाज में बोले, फैसला वाजिब है। खुशबू और साख बता रही है लकड़ी उत्तरी जंगल की है, यानी बढ़ई की मेहनत, बढ़ई का हक। मजदूरी दो, दरवाजा भी उसी का रहेगा। अदालत में तालियों की गड़गड़ाहट, लोग चिल्लाए, अल्लाहु अकबर। काजी ने हाथ उठाया और बोले, इंसाफ अक्ल से शुरू होता है, मगर नियत से पूरा होता है। अक्ल रास्ता दिखाती है, नियत से पाक रखती है। ताजिर अब्दुल्ला सर झुकाए चुपचाप निकल गया। काजी के दिल में ख्याल आया, ये अक्ल का इम्तिहान था, अब अगला ईमान का आने वाला है। अगले दिन अदालत में अजीब सी खामोशी थी। फज्र की नमाज के बाद काजी अपनी जगह पर बैठे थे, दिल में हल्की बेचैनी। तभी पहरेदार ने कहा, हुजूर, एक औरत इंसाफ मांगने आई है। दरवाजा खुला, एक नकाब वाली औरत फातिमा धीरे धीरे आई, उसके साथ एक मर्द जावेद, जिसके चेहरे पर गुस्सा और घमंड साफ था। फातिमा ने नम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हुजूर, मेरा ईमान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये शख्स कहता है कि मैंने अपना मकान उसे बेच दिया। झूठ है, मैं यतीम हूँ, शौहर गुजर चुके हैं, एक छोटा बच्चा है, मकान वक्फ है अल्लाह के नाम, मैंने कभी सौदा नहीं किया। जावेद तुरंत बोला, हुजूर, मैंने इसे सोना दिया, बदले में मकान लिया, 2 गवाह तैयार हैं। गवाह आए, दोनों ने जावेद के हक में बयान दिया। काजी ने फातिमा से पूछा, तेरे पास कोई सबूत, कोई कागज, कोई गवाह? फातिमा ने सर झुकाया, आंखों में आंसू लेकिन आवाज में यकीन, मेरे पास सिर्फ अल्लाह है।
अगर मैं ईमान से कहूं कि मकान मेरा है तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। काजी चुप रहे, फिर अचानक पूछा, जब मकान बनाया था ईंटें कहाँ से लाई? फातिमा हैरान हुई, लेकिन बोली, नहर के किनारे से। मेरे शौहर ने मेरे साथ खुद मजदूरी की थी। काजी ने जावेद से पूछा, सौदा कहाँ तय हुआ? जावेद घबरा गया। बाजार में, सबके सामने। किस वक्त? दोपहर को। काजी ने गवाहों से पूछा। एक बोला अस्र के वक्त, दूसरा बोला दोपहर। काजी ने गहरी नजर डाली। तुम दोनों का वक्त अलग है, फिर गवाही कैसे? सरगोशियां होने लगी। काजी ने हाथ उठाया। खामोशी। फिर बोले, अब ईमान की कसम लो, जो सच बोल रहा है अल्लाह उसकी मदद करेगा। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए, कांपते होंठों से कहा, अल्लाह की कसम, ये मकान मेरा है, मैंने कभी नहीं बेचा। काजी ने नजरें नीची की, फिर सिपाही से बोले, जाओ मकान की एक दीवार से ईंट निकालो। सब हैरान। ईंट निकली, अंदर पुराना कागज, शौहर का लिखा वक्फनामा। मकान अल्लाह के नाम वक्फ, कोई बेच खरीद नहीं कर सकता। फातिमा सजदे में गिर पड़ी। अदालत में सन्नाटा, फिर तारीफों की लहर। काजी ने आंखें बंद की, शुक्र अदा किया और बोले, ये ईमान का इम्तिहान था। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया अल्लाह ने उसकी मदद की। झूठ के गवाह हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं। जावेद कांपता हुआ बाहर निकला। काजी सोचने लगे, अब इंसाफ का इम्तिहान बाकी है। कुछ दिन बाद शाम ढल रही थी, अदालत बंद होने वाली थी। तभी एक नौजवान हसन खून से सने कपड़ों में हाफता हुआ आया। हुजूर, मैं कातिल नहीं, मोहल्ले का ताजिर मरा पाया गया। उसकी लाश मेरे घर के पास मिली। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, खून मेरे हाथ लग गया, मगर लोग मुझे ही कातिल कह रहे हैं। काजी ने फौरन सिपाहियों को भेजा, मकतूल के घर वाले और गवाह बुलाओ। मकतूल का भाई आया, आंखों में इंतकाम की आग। ये कातिल है, हमने खुद देखा, हाथ पर खून। दो गवाह बोले, शोर सुना, पहुंचे तो लाश पड़ी थी और ये झुका हुआ था, हाथ खून से लथपथ। काजी ने कहा, लाश के पास खड़ा होना जुर्म नहीं, कत्ल साबित करो। क्या तुमने कत्ल होते देखा? दोनों चुप। नहीं, मगर मंजर साफ था। काजी ने हसन से पूछा, सच बता, वहां क्यों थे? हसन रोते हुए बोला, शोर सुना तो भागा, देखा ताजिर जख्मी है, उठाने की कोशिश की, मदद मांगी। लोग आ गए और मुझे पकड़ लिया। पता चला ताजिर का नौकर यासिर लापता है। सिपाही उसे ढूंढ लाए। यासिर कांप रहा था। काजी ने एक प्याला पानी मंगवाया। बोले, अल्लाह की कसम खाकर हाथ डालो, जो बेकसूर है उसे खौफ नहीं होगा। हसन ने फौरन हाथ डाला। यासिर पीछे हटा। काजी सख्त लहजे में, क्यों नहीं डालते? यासिर रो पड़ा, मैंने नहीं मारा, ताजिर और उसका भाई लड़ रहे थे, मैं बीच में पड़ा, धक्का लगा, वो गिरा, सर फट गया, मैं डरकर भाग गया। अदालत में सन्नाटा। मकतूल का भाई भी कांप उठा। काजी ने फैसला सुनाया, कत्ल हादसा था। यासिर, तुम दियत दोगे, झूठे गवाहों को सजा, और भाई, तुमने झूठे इल्जाम लगाए। खामोशी ने जुल्म को बढ़ावा दिया। लोगों ने सिर झुकाया। काजी बोले, इंसाफ वो चिराग है जो अक्ल और ईमान दोनों से जलता है। दिल में खुदा का खौफ न रहा तो सब बुझ जाता है। रात गहरा गई थी। काजी अकेले बैठे कुरान पढ़ रहे थे। चिराग की लौ कांप रही थी। तभी हल्की दस्तक। एक मुसाफिर, राहिल, अंदर आया। चेहरा थका, लेकिन अंदाज शरीफ। हुजूर, रात गुजारने की जगह? काजी मुस्कुराए, ये अदालत सबके लिए है, बैठो, पानी पियो। राहिल ने कहा, मैंने आपके फैसलों की दास्तान सुनी है। मैं उस ताजिर अब्दुल्ला का बेटा हूँ। आपके फैसले ने मेरे बाप का ज़मीर जगा दिया। आखिरी सांस में उन्होंने कहा, काजी हकीमुद्दीन ने मुझे बचा लिया। काजी की आंखें नम। जब ज़मीर जाग जाए वही सबसे बड़ा इंसाफ है। सुबह अजान हुई, लोग अदालत आए तो देखा काजी कुर्सी पर, हाथ में कुरान, सांसें थम चुकी। मेज पर पर्चा। अकल ने पहचान दी, ईमान ने रोशनी दी, इंसाफ ने अल्लाह के करीब किया। यही 3 इम्तिहान हैं। शहर में शोर मच गया। लोग रोते हुए बोले, काजी हकीमुद्दीन चले गए, मगर उनके फैसलों की खुशबू बाकी रहेगी। और बगदाद की हर अदालत पर लिखा गया, जहां अकल थक जाए ईमान रास्ता दिखाता है, जहां ईमान थक जाए इंसाफ अल्लाह की अमानत बन जाता है। बस यहीं खत्म, मगर दिल में ये कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।